कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में पुलिस ने जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। उसी पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सिरप कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तमिलनाडु के कांचीपुरम से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आगे की पूछताछ के लिए आरोपी मालिक को कांचीपुरम ला रही है। बता दें, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में जहरीली कफ सिरप पीने से अब तक 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। उसी पर एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे। कैनबरा पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राजनाथ की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर और संयुक्त अभियान प्रमुख वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स ने हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ के सम्मान में ऑस्ट्रेलियाई संसद में वेलकम टू कंट्री स्मोक समारोह का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर एएमयू शामिल है। और ये खबर है कानपुर से। कानपुर में देर शाम दो स्कूटी की टक्कर से जोरदार धमाका हो गया। फिलहाल धमाके की असली वजह अब तक नहीं सामने आ पाई है। उसी पर एक रिपोर्ट। बुधवार देर शाम कानपुर के मिश्री बाजार में ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। शाम करीब 7:30 बजे का वक्त था जब मेस्टन रोड पर खड़ी दो स्कूटी में धमाका हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 500 मीटर के दायरे में लोगों के कान तक सुन्न हो गए। इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अपने काम में लगी हुई है। फिलहाल धमाके की असल वजह अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि विस्फोट पटाखों या किसी नापाक गतिविधि के कारण हो सकता है। उधर मुंबई में लग्जरी हाई स्पीड कार की रेस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसी पर रिपोर्ट। देर रात की ये तस्वीरें मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे की हैं, जहां पोर्श कार और बीएमडब्ल्यू के बीच रेस चल रही थी। चंद सेकंड में रफ्तार बेकाबू हुई और पोर्श कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक पोर्श कार ने बैलेंस खो दिया और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई जैसे शहर में जहां हर चौराहा सीसीटीवी से लैस है, वहां रफ्तार की रेस अब भी जारी है। उधर यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। 18 घंटे के भीतर ही पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला से छेड़छाड़ और गलत नियत से उसे कहीं और ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला तब का है जब महिला संगम एक्सप्रेसवे से उतरकर रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर घर जा रही थी और ऑटो चालक ने महिला को गलत नियत से गलत रास्ते पर ले जाना लगा, जिसके बाद महिला ने जान बचाने के लिए ऑटो से कूदने लगी। ऑटो ड्राइवर ने महिला को खींचकर जबरदस्ती बैठा लिया था। वहां मौजूद राहगीरों को देखकर ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। महिला की शिकायत करने पर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस के सामने से चकमा देकर भाग गए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान आरोपी वहां से फरार होना चाहता था। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरोपियों के पैरों में गोली लगना अब आम बात हो गई है। यूपी में प्रशासन का राज है। इस बात को इस वीडियो से समझा जा सकता है। यहां हिंसा और बदमाशी करके भागने वाले अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये वीडियो भी यूपी के प्रतापगढ़ का है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी को देख अपराधी भागने लगे थे। अपराधियों को भागता देख पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया
जिसमें आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी पीछे नहीं हटी और आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस ने अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस और भागने में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ की कथित तौर पर हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ उस समय बाल बच गए जब उनके काफिले को पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। सरकार के एक मंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रपति के काफिले पर गोलियों की बौछार भी की गई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति नोबोआ मध्य इक्वाडोर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे। इसी वक्त तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे एक बड़े समूह ने उनके काफिले को रोक लिया। इक्वाडोर की सरकार ने हमले का एक वीडियो जारी किया है जो कथित तौर पर गाड़ी के अंदर से फिल्माया गया है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़क पर खड़े झंडों से लिपटे हुए बड़े पत्थर और ईंटें इकट्ठा करने के लिए भगदड़ मचाते दिख रहे हैं। इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति की गाड़ी वहां से गुजरी, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वही हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस हमले में राष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों को फेयरवेल देने के लिए कई बार लोग अनोखा तरीका ढूंढते हैं। ऐसे ही कुछ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देखने को मिला है। उसी पर एक रिपोर्ट। सोने की पालकी में बैठी महिला, साथ में 2 बच्चियां और उसे उठाकर ले जाते लोग। ये तस्वीरें किसी बेटी की अपने मायके से शाही विदाई की नहीं, बल्कि एक अधिकारी का ट्रांसफर होने के बाद अपने सहकर्मियों की ओर से दी गई फेयरवेल पार्टी है। पालकी में बैठी महिला आईएएस संस्कृति जैन है, जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की कलेक्टर थी। अब उनका ट्रांसफर भोपाल हो गया है। ट्रांसफर के बाद कलेक्टर मैडम नई तैनाती के लिए सिवनी से भोपाल रवाना हो रही थी, तभी उनके कर्मचारियों और सहकर्मियों ने उन्हें रॉयल फेयरवेल दिया, जो इलाके में चर्चा का विषय बन गए। साथियों ने कलेक्टर साहिबा को सोने की पालकी पर बिठाकर विदा किया, जिस पर उनकी दोनों बेटियां भी सवार थी। कलेक्टर साहिबा के लिए बतखनुमा गोल्डन पालकी मंगवाई गई। फेयरवेल के लिए खास तरीके से उसे डिजाइन किया गया, जिस पर आईएएस अफसर संस्कृति जैन अपनी दोनों बेटियों के साथ सवार हुई। साथियों से मिले सम्मान से वो भी काफी अभिभूत दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर एक रिक्शा चालक और नाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसी पर एक रिपोर्ट। सड़क किनारे बिना पैडल मारे हाथों से खींचे जा रहे रिक्शे को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। रिक्शे पर नाई की दुकान, वाह भाई वाह। लोगों को अपने बाल कटाने, शेविंग कराने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपके मुंह से भी यही निकलेगा, यार सफर भी जारी है और हेयर कटिंग। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रिक्शा चालक अपनी रिक्शा को चला रहा है, लेकिन रिक्शे के ऊपर चढ़कर पैडल नहीं मार रहा, बल्कि हाथों से खींच रहा है, क्योंकि उसकी सीट पर दूसरा शख्स बैठा है। वहीं पीछे सीट पर एक बाल काटने वाला नाई भी बैठा है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने का कारण रिक्शा चालक नहीं है, बल्कि नाई और रिक्शा चालक की सीट पर बैठा हुआ शख्स है। कोबरा सांप और एक नेवले के बीच खतरनाक लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। उस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में खूब सुना होगा और ये भी सुना होगा कि सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जानी दुश्मन वाली जंग देख लीजिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कोबरा सांप और नेवले की जमकर लड़ाई हो रही है। सांप ने फन फैलाया है और वो नेवले को डराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन नेवला भी कहीं से कम नहीं, वो सांप पर जोरदार हमला करता है। फन फैलाए सांप नेवले को डराने की कोशिश करता है, नेवले पर फन से अटैक की भी कोशिश करता है, लेकिन नेवला सांप पर तेजी से झपटता है और पलक झपकते ही सांप के मुंह को पकड़ लेता है। सांप नेवले से बचने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन नेवला सांप के मुंह को इतनी जोर से पकड़ता है कि सांप भी खुद को बचा नहीं पाता। सोशल मीडिया पर एक बड़ा हादसा टलने का वीडियो सबके सामने आया है, जिसे देखकर होश उड़ गए हैं। यमराज बीच रास्ते से लौट गए लोग ऐसा लिखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए सड़क को पार कर रही है और इधर उधर ध्यान दिए बिना सीधे ही भाग रही है। इस बीच एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी आ जाती है, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही बच्ची को देखा उसे बचाने की कोशिश की। पिकअप गाड़ी ने तेजी से ब्रेक लगाया और साइड में मोड़ लेने की कोशिश की, जिससे बच्ची गाड़ी से सीधी टक्कर से बच जाती है। हालांकि गाड़ी के पास आते आते गाड़ी के साइड वाले हिस्से सीधे टकराकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे गनीमत ये होती है कि बच्चे की जान बच जाती है। इस पूरी घटना में गाड़ी ड्राइवर की तत्परता और क्विक रिस्पांस से बच्चे की जान बच जाती है। जमीन पर गिरने के बाद बच्ची उठकर डर के मारे वापस भाग जाती है, लेकिन आसपास मौजूद जो लोग इस घटना को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। और अब आपको एक और वायरल वीडियो दिखाते हैं। नाव पर चढ़ने की शख्स की जल्दबाजी ने ऐसी स्थिति बना दी कि वो खुद तो पानी में गिरा ही, साथ ही कुछ और यात्रियों को उसने पानी में गिरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की हरकत ने सबको लोटपोट कर दिया। नाव पर चढ़ने की शख्स की जल्दबाजी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो खुद तो पानी में गिरा ही, साथ में कुछ और यात्रियों को लेकर भी डुबकी लगवा दी। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि नदी किनारे एक नाव लगी है, जिसमें यात्री सवार हो रहे हैं। नाव लगभग चलने ही वाली थी कि तभी दूर से एक शख्स दौड़ते हुए आता है और आवाज देता है कि उसे भी जाना है। नाव पर खड़ा एक शख्स उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है और आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर फुल स्पीड में नाव पर कूदता है ताकि किसी तरीके से नाव पर चढ़ सके, लेकिन उसकी हीरो जैसी एंट्री भारी पड़ जाती है। वो नाव पर तो पहुंचता है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाता और नाव पर पहुंचने के लिए पकड़ी गई स्पीड के चलते नाव पर पहले से ही सवार 3 लोगों को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ पानी में गोते लगा देता है। इस खबर में हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और मुंह से निकल पड़ेगा कि भाई ये बड़ा डेयरिंग है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वायरल वीडियो में हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक बाइक की सवारी कर रहा है, लेकिन बाइक की सीट पर उसने एक मगरमच्छ को रखा है और खुद मगरमच्छ के ऊपर बैठा बाइक चला रहा है। शख्स मगरमच्छ के ऊपर ऐसा बैठा दिख रहा है जैसे उसको कोई डर ही ना हो। वो मगरमच्छ नहीं, जैसे किसी घोड़े, गधे या बकरी की सवारी कर रहा हो। बाइक पर मगरमच्छ को बांधने के बाद उसके ऊपर बैठकर युवक पूरी मस्ती से बाइक चला रहा है। इसे देखकर आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं। मगरमच्छ को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। वो इतना खतरनाक शिकारी है कि जंगल का राजा शेर भी इससे दूर रहता है। मगरमच्छ अगर पानी में है तो मजाल है कि उससे कोई पंगा लेने की हिम्मत भी कर पाए। कहावत भी कही जाती है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, मगर तब क्या हो जब ऐसे ही कोई शख्स मगरमच्छ को जिंदा पकड़ ले। इतना ही नहीं, मगरमच्छ को बांधकर बाइक पर बांध ले और फिर खुद उस पर बैठ के उसकी सवारी करे। और अब चलिए राजस्थान से खबर है। राजस्थान के जयपुर में एक मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। उसके बाद क्या हुआ और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर से 2 पक्षों में हुए जमकर झगड़े और मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान दोनों लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां और पत्थर चलाए हैं, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। और अब घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला और पुरुष एक दूसरे पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला करते दिखाई दे रही हैं। मामला जयपुर के जमावार रामगढ़ इलाके में बुज गांव का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि जमारामगढ़ में
बुज गांव में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया। वायरल वीडियो में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले महिलाएं आपस में नोक-झोंक करती हैं, उसके बाद दो पुरुष भी वीडियो में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर और लाठियों से हमला कर देते हैं। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग में तैनात एएसआई की मौत का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सब हैरान हैं। कहते हैं मौत कब कहां और किस हालत में आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के सामने आई इस तस्वीर को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जहां कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के एक एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना 6 अक्टूबर की सुबह करीब 9:22 की है। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी विंग में तैनात एएसआई खुशी खुशी वहां मौजूद दूसरे सिक्योरिटी स्टाफ से हाथ मिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक्सीलेटर तक पहुंचते पहुंचते शायद उनका दम फूलने लगता है, सर चकराने लगता है। इस दौरान वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, चक्कर आने पर सिर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर पड़ते हैं और वहीं लेट जाते हैं। एएसआई की हालत देखकर तुरंत मौके पर मौजूद दूसरे लोग उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। सिक्योरिटी में ही तैनात एक शख्स फर्श पर बेसुध पड़े एएसआई को उठाने की पूरी कोशिश करता है, उनके हाथों को रगड़ता है। एक दूसरा सिक्योरिटी अफसर भी मदद की कोशिश करता है। उधर एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार है। हार्ट अटैक से एएसआई की जान जा चुकी होती है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते एक दीवार भरभरा कर गिर गई है। कितनी खतरनाक और क्या हुई है इससे क्षति, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रिसाल सिंह नगर ITI रोड की है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरीके से किसी को नुकसान नहीं हुआ। दीवार गिरने की घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जिससे इस हादसे का पूरा मंजर सामने आ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। इसी दौरान दीवार अचानक गिर जाती है और गली में दीवार के मलबे का ढेर लग जाता है। हालांकि गनीमत रहती है कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की अपनी प्रेमी के लिए इतनी दीवानी हो गई कि उसके घर जा पहुंची है। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। घर के आंगन में, दरवाजे पर, गली में लोगों की भारी भीड़ और इन सबके बीच बालों से पकड़कर घसीटी जाती एक नाबालिग लड़की। तस्वीर यूपी के मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग लड़की को उसके ही परिजनों ने प्यार करने की ऐसी सजा दी जिसे वो चाह कर भी पूरी जिंदगी नहीं भुला सकेगी। नाबालिग लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने किसी से प्यार किया था और प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। लड़की के प्रेमी को 6 महीने की जेल हुई थी। प्रेमी के जेल से आने के बाद अब लड़की प्रेमी के साथ उसके घर में रहना चाहती थी। इसके चलते उसे जानवरों की तरह पीटा गया। वो चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसके अपने घर वालों ही उसे पीट रहे थे, बाल पकड़कर घसीट रहे थे। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी।